टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 10th क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम बात कर रहे थे कि कौन से जो हमारे केमिकल्स हैं जिनमें आपका सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। हमने लास्ट वीडियो में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और आपका बेकिंग पाउडर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपके दो केमिकल हो रहते हैं, वॉशिंग सोडा एंड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सबको पता होगा, जिससे हम कपड़े धोते हैं। अब अनदर केमिकल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज दैट इज वॉशिंग सोडा, जिसमें सोडियम क्लोराइड ही एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, दैट इज वॉशिंग सोडा। अब इसका जो आपका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। अब ये 10H2O क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके बारे में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये आपका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि ये चीज़ है क्या। You have seen above that washing soda can be obtained by heating बेकिंग पाउडर, कि आपको वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है। बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं तो आपको आपका वॉशिंग सोडा मिलता है। कैसे, जैसे हमें पता है बेसिंग जो आपका बेकिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये आपका बेकिंग पाउडर का, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में आपका वाटर निकलता है। तो इस तरीके से जैसे ही हम आपका जो बेकिंग पाउडर है NaHCO3 को हीट करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट N2CO3 और वाटर और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है। तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐड करेंगे। वो ऐड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोला जाता है उसको। तो आपको यहाँ से सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि इसमें पानी ऐड कर दिया है, दैट्स इट। तो अब क्या बोला मैंने आपको, यू हैव सीन अबाउट दैट वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। बेकिंग पाउडर को हीट किया हमने, वहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, वाटर मिला और CO2 गैस रिलीज़ हुई है। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया हो। अब क्या है कि हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिल गया उसको हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइज, मतलब उसमें 10 मॉलिक्यूल हैं पानी के डाल दिए, तो हमें उससे क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा जो हमें चाहिए था, दैट इज़ N2CO3.10H2O। इट इज़ ऑल्सो एन बेसिक सॉल्ट, एन बेसिक सॉल्ट। ये आपका बेसिक सॉल्ट है, मतलब ये आपका एक बेस होता है। वॉशिंग सोडा इज़ ए बेस, इसलिए इसका यूज़ हम कपड़े धोने में, जितने डिटर्जेंट्स हैं, हमारी सोप्स हैं, उनको बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी रिक्रिस्टलाइजेशन किया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं, तो ये आपका हो गया है N2CO3.10H2। इसको बोलते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये आपका बन गया है वॉशिंग सोडा। अब देखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम। अगर मुझे इसका केमिकल नाम पता करना है तो क्या, ये हमें पता है कितना है, ये आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड हुए हैं, तो 10 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में डेका, और जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं आपके, सोडियम कार्बोनेट है, अभी मैंने बोला यूज इन ग्लास, सॉप्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, पेपर बनाने में, आपके साबुन बनाने में और ग्लास बनाने में भी इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है। सेकेंड वन, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज, जैसे बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स एक हमारा ग्लास होता है। जिस तरीके से हमारे जो लेबोरेटरीज़ का सामान होता है, जितना भी ग्लास है, बीकर्स हैं, वो सारे के सारे बोरेक्स से ही बनाए जाते हैं। तो इसका यूज़ आपका ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड जैसे बोरेक्स हो गया,
उसको बनाने में यूज़ होता है। और सेकेंड चीज़ आपका एज ए डोमेस्टिक क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है। डोमेस्टिक मतलब घर में आपके बर्तन धोने की साबुन होती है, कपड़े धोने की होती है, डिटर्जेंट्स होते हैं, उनको सबको बनाने में भी आपका एज ए क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है कि हमारा वाटर परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे झाग नहीं बनता, जिसको फोम बोलते हैं, लेदर नहीं फोम होता है हमारे पानी में, तो उस टाइम उस हार्डनेस को दूर करने की क्यों होता है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो वाटर की हार्डनेस को कॉज करते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगर उसके अंदर हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। आई होप आपको वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन कैसी है, इसके यूजेस कैसे हैं, अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज़ नॉट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नाम होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड जो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोथ आर द सेम थिंग, यू कैन यूज बाइकार्बोनेट एज वेल एज हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो। देन IUPAC इसको क्या बोलते हैं, डाई सोडियम, क्योंकि इसके अंदर सोडियम के 2 एटम्स होते हैं। डाइसोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मोलर मास होता है इसका, मॉलिक्यूलर मास होता है 105988 और इसका होता है 84.00। डेंसिटी होती है 2.54 2.2। मेल्टिंग पॉइंट होता है 851 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है बहुत ज़्यादा हाई 3007 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 1600 और इसका बॉइलिंग पॉइंट नील होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अभी आपको हम पीछे डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब ये कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट्स आर ड्राई, कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं सोल्ट्स की वो ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। ड्राई होते हैं तो कैसे होते हैं और वेट होते हैं तो कैसे होते हैं। अब वो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट है जो सॉल्ट की, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आई रिपीट दिस अगेन, how much number of water molecules present in one formula unit of salt। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो कैसे, अब देखो अब हमें ये पता है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आपका ये होता है आपका CuSO4। इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अब हमें पता है कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट क्या होगी है, कॉपर सल्फेट, सिर्फ इतना। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, 5। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाउ यू वुड बी एबल टू, अब इसको हम देखो क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलेंगे। अगर सिर्फ हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं तो उसको बोलते हैं CuSO4। अगर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जहाँ पे हाइड्रेटेड वर्ड यूज होगा तो दैट मीन्स देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 110%, वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ही हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4.5H2। अगर मैं बोलूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसका, 5, क्योंकि इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हमारे। नाउ यू वुड बी एबल टू गिव द आंसर वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2 इज वेट। अब आप अच्छे से आंसर दे सकते हो कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, जो हमारा वॉशिंग सोडा है, दैट इज़ वेट और ड्राई। जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट सॉल्ट इज़ डेफिनेटली वेट एंड वेट। ठीक है, अब ड्राई कैसे होगा। अब आपके जो सोल्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रेटेड दैट मीन्स जहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे ये चीज़ है आपका वॉशिंग सोडा, यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड है, मतलब ये वेट है। एक होता है अनहाइड्रस। देखो नाम से शो रहा है कि अनहाइड्रस,
देयर इज़ नो वाटर। अनहाइड्रस है, दैट मीन्स वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट सॉल्ट इज़ ड्राई। अब देखो, वन अनदर विच इज पॉजेज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, और एक सॉल्ट और है जिसके लिए जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है उसके अंदर, दैट इज जिप्सम। जिप्सम होता है, ये देखो वही एक फॉर्मूला यूनिट क्या होगी हमारी आपकी, सॉरी इसका फॉर्मूला आपका आएगा CaSO फॉर, सॉरी फॉर मिस्टेक, CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको क्या बोले हम, कैल्शियम सल्फेट। दो के लिए बोलेंगे डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये आपका जिप्सम है, ये भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा 2, तो यहाँ पे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम POP भी बोलते हैं। आई थिंक ये सब ने सुना होगा POP। हमारे जैसे घर नया बनाते हैं तो बोलते ही वॉल्स पे पेंट से पहले हम क्या करते हैं, POP करते हैं। अब ये POP क्यों करते हैं पहले, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव। प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल कंपाउंड इज, केमिकल नेम होगा इसका भी, हम इसको कॉमन नाम बोलते हैं हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP। अब इसका केमिकल नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये हाइड्रेट का मतलब तो समझ गए कि आप यहाँ पे पानी है ही है। अब हेमी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स में सुना होगा हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर, एक होता है स्फीयर कंप्लीट गोला होता है। हेमी वर्ड यूज़ करते हैं हाफ के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट इज़ कोल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई द POP इज कोल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब या फिर वाई कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड इज कोल्ड POP या प्लास्टर, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, जो जिप्सम से बनाया जाता है, और जिप्सम हमारा मेनली पेरिस में ही मिलता है। मतलब जो आपका POP बनता है उसमें जिप्सम आपका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा, एंड विच इज़ मेनली फाउंड इन द पेरिस। दैट्स वाई जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया CaSO4.2H2। हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया है, 3 केल्विन हीट किया है, टेम्परेचर पे हमने इसको हीट किया है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के वो आपके वेपराइज हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा भाप बन के, वेपर बन के। तो यहाँ पे आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हाफ जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो एज ए वेपर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करके हम POP को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्या, इट इज़ ईजी टू स्प्रेड एंड लेवल, इसको स्प्रेड करना दीवारों पे बहुत आसान है, मतलब लेवलिंग करना इसका एक बिल्कुल लेवल में बहुत ज़्यादा इजी है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट हाईली, और ये आग को बिल्कुल नहीं पकड़ता, ये बहुत हमारे लिए सेफ्टी है। जब भी आप घर बनवाएं POP बहुत ज़रूरी है, करवानी चाहिए। इट फॉर्म्स ए थिक सरफेस, ये बहुत मोटी सरफेस बनाता है टू रजिस्टर नॉर्मल नॉक्स आफ्टर ड्राइंग। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी लेयर बनाता है, रजिस्ट मतलब कोई नॉक्स वगैरह, कोई क्रैक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं आफ्टर ड्राई। इट एक्सपेंड वेरी स्लाइटली ऑन द सेटिंग, और ये बिल्कुल बहुत स्लाइटली, बहुत आराम से एक्सपेंड हो जाता है। इट डज़ नॉट कॉज क्रैकिंग ऑफ सरफेस, और हमारी जो सरफेस होता है वहाँ पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता है। इट गिव्स डेकोरेटिव इंटीरियर फिनिशिंग, और ये बहुत अच्छी डेकोरेटिव, बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आपकी वॉल्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो यू शुड डेफिनेटली प्रेफर POP बिफोर द पेंट। नेक्स्ट है हमारा, आपके यूजेस कहाँ होते हैं इसके, यूज ये हमें पता है कि ये हमारा हमें जिप्सम से मिलता है। इट इज़ यूज फॉर प्लास्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। अब बहुत सारे बंदों की बोन फ्रैक्चर हो रही हैं, कुछ भी आपका हाथ की, पैर की, कहीं की भी बोन्स फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, तो उस टाइम पे जो प्लास्टर किया जाता है तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, POP ही होती है। तो हमारी जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उनको राइट पोजीशन में उनको ज्वाइन करने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टरिंग करानी पड़ती है, दैट इज़ इन यूज्ड। मेडिकल में ये इसका यूज़ है। और जितने भी हमारे टॉयज़ होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, उनको बनाने में भी हमारे POP का बहुत ज़्यादा
काम आता है। और जितने भी आपके कास्ट वो स्टैचूज़ हैं, जो बड़ी बड़ी हमारे स्टैचूज़ बनाए जाते हैं कहीं पे भी, जो आपके म्यूज़ियम वगैरह में रखे जाते हैं स्टैचूज़, टॉयज़ होते हैं, वो भी आपके पीओपी से ही बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन अगेन। थैंक यू, आपका चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।